ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देवभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर श्री आचार्य विमल सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भारत भूमि ऋषि और कृषि प्रदान पुराकाल से प्रसिद्धि को प्राप्त है। भारत भूमि में आध्यात्मिक विद्या को पल्लवित पुष्पित और फलित करने वाली मृदु मृतिका विद्यमान है। विश्व में भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर निवास करने वाले सर्वाधिक मनुष्य धर्म से अनुप्रेरित हैं। संभव है अन्य देशों में धर्म का इतना महत्व और धर्म का इतना मूल्यांकन नहीं किया जाता। भारत देश में चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय को मानने वाले महानुभाव हों, उनकी निष्ठा जितनी धर्म के प्रति होती है उससे कहीं ज़्यादा निष्ठा उस धर्म का संचालन करने वाले धर्माचार्यों के प्रति भी होती है। धर्माचार्य भारत की धर्मप्राण जनता के भगवान की तरह होते हैं, जो समय समय पर मानवता का उद्धार करने वाले होते हैं। जैन संप्रदाय के एक महान तपस्वी आचार्य, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है, वात्सल रत्नाकर निमित्त ज्ञान श्रोमणी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव के बालक थे, क्योंकि बाल्यावस्था में ही उनकी प्रवृत्ति साधुओं जैसी दिखती थी। साधु जो बनते हैं उनमें बाद में साधुता प्रकट हो न हो संदिग्ध है, किंतु जो जन्म से ही साधु होते हैं उनकी साधुता किसी भी प्रतिकूलता में नष्ट नहीं होती। आचार्य विमल सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बाल्यावस्था में भी लौकिक अध्ययन के साथ साथ धर्म का अध्ययन किया, उन्हें ब्रह्मचर्य की साधना प्रारंभ की। जिनेंद्र भक्ति उनकी रग रग में विद्यमान थी। उनके द्वारा अनेकों व्यक्तियों का उपकार किया गया। आज भी व्यक्ति उन्हें स्मरण करते हैं। समाधिस्थ हुए लगभग 25 साल हो गए, किंतु ऐसा लगता है आचार्य विमल सागर जी महाराज अभी भी भक्तों के दिलों में विद्यमान हैं। उनका नाम स्मरण करने से आज भी अनेक व्यक्तियों के कार्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था की एक घटना है। एक कोई महिला उनके पास आई, जब भी अपना भोजन बना रहे थे। संध्या काल का समय निकट था, थके हुए आ रहे थे,
व्रती थे, शुद्ध भोजन अपने हाथ से बनाते थे। वर्षा काल का समय, बड़ी मुश्किल से चूल्हा जला पाए और भोजन बनाना प्रारंभ किया। महिला आकर के रोने लगी, पंडित जी जल्दी चलो, मेरी बहू को बहुत दर्द हो रहा है, कोई औषधि दे दो, वह तड़प रही है। ब्रह्मचारी नेमचंद जी कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम ये औषधि की पुड़िया ले जाओ, उसे दे देना। और एक पुड़िया उन्हें देते हुए स्वयं भोजन बनाने के में संलग्न हुए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और भोजन बनाया। भोजन बना करके स्वयं भोजन किया और चलने को तैयार हुए। तब तक वह महिला दौड़ती हुई आई, वैद्य जी जय हो आपकी, आपने उसके प्राण बचा लिए। जच्चा भी खुश है और बच्चा भी। क्या हुआ, आपने जो औषधि दी उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उसे शीघ्र ही लाभ मिला, उसकी वेदना कम हुई, तड़फन कम हुई और उसने सकुशलता के साथ पुत्र को जन्म दिया है। यद्यपि उन्होंने कोई विशेष औषधि नहीं दी थी, ड़मोकार मंत्र पढ़ करके चूल्हे में से राख उठा के दे दी, किंतु उनकी ड़मोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, ये सोच करके ये भगवान आपका तो नाम भी पर्याप्त है, जिस किसी वस्तु के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए वह परम औषधि बन जाती है। उस महिला ने भी श्रद्धा के साथ औषधि को स्वीकार किया। जिनेंद्र भगवान के प्रति उनकी अकाट्य श्रद्धा और भक्ति इस बात का प्रतीक है कि वे जिनेंद्र भगवान का नाम सुनते ही उनके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति से भर जाते थे कि चाहे कितने भी थके हों और कोई कहे कि महाराज जी आपको हमारे चैत्यालय चलना है, अभिषेक हो रहा है, स्वास्थ्य प्रतिकूल भी हो तब भी भगवान का अभिषेक देखने के लिए, जिन दर्शन करने के लिए तुरंत चल देते थे। एक बार जब वे ब्रह्मचारी अवस्था में शिखर जी की यात्रा साइकिल के माध्यम से कर रहे थे, मार्ग में उनकी साइकिल पंचर हुई। उन्होंने आसपास देखा कि पंचर कैसे जुड़वाएं। उनके पास हवा भरने का पंप तो था, किंतु पंचर जोड़ने का सामान नहीं। बड़े परेशान हुए, सोचा भगवान इस जंगल में क्या मैं रात में ही पड़ा रहूँगा, पंचर नहीं जुड़ा तो मैं निकटवर्ती ग्राम तक नहीं पहुँच पाऊँगा। जो आपको मंजूर हो ठीक है। वे थोड़ा सा थक कर के साइकिल खड़ी कर दी, एक वृक्ष के नीचे बैठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सामने पंचर वाले की दुकान दिखाई दी। वे शीघ्रता से वहाँ पहुँचे, पंचर जुड़वाया। उसके पास पंप जो था उससे हवा ठीक नहीं आ रहा था, अपने पंप से हवा भरी और साइकिल पर बैठ कर के चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया मेरा पंप कहाँ है। लौट कर के आए कि वो पीछे दुकान पर रह गया। आकर के देखते हैं कि जहाँ पंचर जुड़वाया था वहाँ पर कोई दुकान ही नहीं, जंगल ही जंगल है। किंतु उन्होंने वापस आकर के देखा उनका पंप तो वहाँ मिल गया, दुकान नहीं। वे अपने पंप को लेकर के आगे चले। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही थी, लकड़ी का खोखा रखा दिखाई दे रहा था, अब कुछ भी नहीं है। संभव है जैसे चंद्रगुप्त मुनिराज को 12 वर्ष तक देवों ने आकर के नगर बसा के आहार दिया, शायद मेरी जिन भक्ति को देख करके किसी ने मेरी सहायता की है, कोई जंगल में देव हो सकता है। महानुभाव दीक्षा लेने के उपरांत भी उनकी प्रवृत्ति कितनी नैसर्गिक थी, बड़ी सहज प्रवृत्ति थी। इसलिए उन्हें वाक सिद्धि भी थी, वचन सिद्धि। वे किसी के प्रति कुछ शब्द बोलते, आशीर्वाद देते, उनका आशीर्वाद फलीभूत भी होता। उनके अंदर जो वात्सल्य करुणा दया का भाव था, अन्य संतों में कम देखने में आता है। वे सहजता की प्रतिमूर्ति, किसी को दुखी देख करके स्वयं द्रवित हो जाते थे। वात्सल्य इतना था कि साधर्मी के प्रति जो निस्वार्थ निश्चल स्नेह था, जैसा शास्त्रों में लिखा है एक गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है, वैसा ही उनका किसी भी साधर्मी के प्रति निश्चल वात्सल्य हुआ करता था। जिन मुद्रा के प्रति उनकी जो भावना थी
वे भावना ऐसी थी, वे किसी भी साधु को, दिगंबर मुनि को ये तीर्थंकर का रूप मानते थे। यदि उन्हें समाचार मिला कोई साधु आ रहे हैं तो वे उनकी अगवानी करने के लिए बाहर पहुंच जाते थे। अन्य संघ के साधु आए, चाहे उनके संघ के स्वयं शिष्य भी आए, तब भी अगवानी करने पहुंच जाते। 1989 में जब हम लोग सोनागर पहुँचे, आचार्य स्वयं वंदना करने के उपरांत प्रतीक्षा करते रहे कि महाराज भिंड से बाहर करके आ रहे हैं। जब उनसे निवेदन किया, महाराज जी आप तो गुरु महाराज हैं, इतने बड़ी आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आचार्य तब हैं जब सिंहासन पर बैठे हैं, अभी तो हमें दिगंबर संत हैं और दिगंबर साधु कोई आ रहा है, उसकी अगवानी करने के लिए इसलिए आए। हमें सभी मुनि महाराजों में ये तीर्थंकर का प्रतिबिंब या हमें ये मुनित्व दिखाई देता है, जनत्व दिखाई देता है। महानुभाव, इस प्रकार की भावना यदि प्रत्येक साधु में हो तो साधु में जो कहीं शिथिलता भी दिखाई देती है तो वह भी दूर हो सकती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज ग्रस्त जीवन में भी अपने श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने में दक्ष रहे। एक बार का प्रसंग है कि अतिथि संव्रत व्रत का पालन करते थे, द्वारापेक्षण करके ही अपना भोजन करना प्रारंभ करते थे। एक बार जब द्वारापेक्षण करके भोजन करने के लिए बैठने वाले थे, तभी कोई ब्रह्मचारी वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने उन्हें भोजन करा दिया, क्योंकि भोजन उन्होंने अपने एक व्यक्ति के लिए बनाया था, दूसरा साथ में कोई था ही नहीं। और अपने लिए उन्होंने फिर चावल बनाए, फिर चावल लेकर के भोजन करने के लिए बैठे, तब तक कोई दूसरे ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने उनको करा दिया। स्वयं समय भी हो रहा था कि अब बनाने का समय भी नहीं है, तो रखे हुए चने और गुड़ खा करके उन्होंने काम चलाया, किंतु व्रत का निर्वाह किया, अतिथि संभाग व्रत का। महानुभाव, उनकी साधना अपने आप में अचिंत्य थी। रात्रि के 11 बजे से लेकर के लगभग प्रातःकाल के 5-6 बजे तक उनकी जाप चलती थी। अनेक प्रकार की जाप लगाते थे। उनके डिब्बी में कई प्रकार की मालाएं थीं। अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करते। जो कोई व्यक्ति उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता, यदि किंचित भी उसका पुण्य का उदय रहता तो उसका काम सफल होता, आरोग्य लाभ मिलता, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनती। एक बार जब हम लोग बीना में थे, धवला जी की वाचना और न्याय दीपिका की वाचना चल रही थी, तो वहाँ के सुप्रसिद्ध पंडित जी न्यायाचार्य दरबार लाल जी कोठिया, उन्होंने आचार्य श्री विमल सागर जी के संग का प्रसंग सुनाया। कहा, जब मैं विद्यार्थी अवस्था में था, उसमें आचार्य श्री आए थे और मैं बड़ा परेशान था। वैसे उनके पास जाता नहीं था, किंतु लोगों ने कहा उनसे पूछ लो, आशीर्वाद ले लो। मेरी श्रद्धा उनके प्रति कम थी, किंतु फिर भी मैं चला गया और जाकर के मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप किस लिए आए हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके ऊपर केस चल रहा है ना, और केस का निपटारा ऐसे नहीं होगा। आप जिस मित्र पर भरोसा करते हो वह मित्र ही आपको दगा दे रहा है। आप अपने मन की बात उसे बता देते हो, वह मित्र उस व्यक्ति को बता देता है, इसलिए तुम्हारा केस उलझता चला जा रहा है। अब ये बातों को तुम मित्र को नहीं बताना, तुम्हारा केस शीघ्र ही निपट जाएगा। उन्होंने स्वयं बताया कि आचार्य की बात को मैंने स्वीकार किया, अब तक श्रद्धा नहीं थी, किंतु उन्होंने ये बताया कि मैं केस के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। उन्होंने मित्र के बारे में बताया और मैंने ये बात मित्र को नहीं बताई। उसने पूछा भी, अब क्या कार्रवाई चल रही है केस में, कोर्ट में क्या कर रहे हो तुम? बोले क्या करूं, समझ में नहीं आता है। ऐसे टालता रहा। उसको 15 दिन बात नहीं बताई। वकील ने 15-20 दिन में केस को निपटारा कर दिया। महानुभाव, एक बार जब हम 1992 में गुनौर से ककरेटी होते हुए पन्ना जा रहे थे, आचार्य पन्ना आने वाले थे। शिखर जी जाते समय उनका दीक्षा दिवस मनाना था, फाल्गुन का महीना था। तो पुनः समाचार आया कि महाराज जी पन्ना नहीं आ रहे, तो हम गुनौर के लिए गए। पुनः समाचार आया महाराज जी पन्ना आएंगे, वहाँ की कमेटी गई, फिर लौट के आए। तो पुनः
मार्ग में कुछ गांव के किसान मिले। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे महाराज और कहाँ लौट के जा रहे फिर? बोले आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आ रहे हैं तो उनकी दीक्षा जयंती मनाने के लिए पन्ना जा रहे हैं। अच्छा, वो आचार्य विमल सागर जी जिनका सबसे पहले चौमासा गुनौर में हुआ था, अभी वे चौमासा सोनागर जी में कर रही है, 3-4 साल से वहाँ थे। हाँ वही विमल सागर जी महाराज। क्यों भाई तुम कैसे जानते हो? अरे हम कई सालों से परेशान थे, हमारे खेत में पानी नहीं था, कई बार कुआं खोदा किंतु पानी कहीं नहीं निकला। तो हम उनके पास, किसी ने बताया उनके पास जाओ, हम उनके पास गए। उनके पास पहुंच कर के हमने पूछ भी नहीं पाया कि उन्हें स्वयं कह दिया ठाकुर साहब तुम जहाँ कुआं खोदते हो वहाँ तो पानी है ही नहीं, तुम पानी के लिए परेशान हो ना। पानी तुम्हारे खेत में है किंतु तुम्हारे खेत में जो नीम का पेड़ लगा है उससे 20 कदम पूर्व दिशा में चलो, वहाँ खोदो पानी निकलेगा। महाराज उनकी बात सुन करके मैं आया, ये सामने खेत दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके ही खेत हैं, हरी भरी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पानी ही पानी है। इसके पहले मैं बीच में कुआं खोद चुका, पानी नहीं निकला। गुनौर के लोगों ने बताया जब गुनौर चौमासा कर रहे थे तब किसी की भैंस चली गई थी, उसने सर्वत्र खोजा भैंस कहाँ हैं किंतु भैंसें नहीं मिली। उसके बाद महाराज जी के पास आया, महाराज जी भैंस नहीं मिल रही, कोई चोरी करके ले गया, कहाँ चला गया, कहाँ गई, मैं सब जगह देख लिया, कहीं भैंस नहीं मिल रही, 10-20 कोस तक देख लिया। महाराज जी ने कहा अरे चिंता क्यों करता है, तेरी भैंस तेरे गांव के तालाब में पीछे जा, वहाँ लोर रही हैं। वह जा कर के देखता है कि वास्तव में भैंस तो तालाब में लोर रही हैं। 24 घंटे बाद भैंसों को लेकर के आया। ऐसे निमित्त ज्ञान के उनके कई उदाहरण हैं। लूड़वा में कुएं में पानी नहीं था, लोगों ने प्रार्थना की महाराज पानी नहीं है, मंदिर का अभिषेक करने परेशानी आती है। उन्होंने कहा चिंता ना करो, उन्होंने शांति धारा करवाई, कहा शांत धारा का जल उसमें डालो और कुएं में पानी आ गया। कई जगह कुएं का पानी खारी था, उन्होंने शांत धारा करा के जल डलवाया, कुएं का पानी मीठा हो गया। एक बार महाराज जी लोहारिया में थे, नोएडा के महानुभाव योगेश जी आदि कई महानुभाव उनके दर्शन करने के लिए गए। रास्ता में गाड़ी उनकी एक्सीडेंट होते बाल बाल बची। आचार्य कमरे में कुछ लिख रहे थे अपनी डायरी पर। जब ये लोग पहुँचे तो डायरी पर यूँ लकीर खींची और कहा, दूसरी लकीर खींची, तुम लोग बच करके आ गए, इधर से आई हो तुम्हारी गाड़ी और दूसरी गाड़ी इतना अंतर रह गया, बस बाल बाल बच गए। उनको आश्चर्य हुआ, कमरे महाराज कुछ बचाया बताया नहीं, इन्हें कैसे मालूम चल गया हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच गया, हमेशा आई। फिर उन्होंने कहा शीघ्रता दर्शन कर लिए, लौटो। और क्यों महाराज जी? बोले जितना मैं कहता हूँ उतना मानो, लौट जाओ। लौट करके आ गई। बाद में मालूम चला उस गांव के बाद दूसरे गांव में बहुत बड़ा उपद्रव हो गया, झगड़ा हो रहा था। आचार्य को पहले ही आभास हो गया यदि ये शाम को निकलते रात में निकलते तो संभव है वो झगड़े में फंस जाते। और हो सकता है कि झगड़ा जब होता है ग्राम देहात में तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये पत्थर और लाठी किस पर पड़ रही है, भीड़ में वे भी शिकार बन सकते थे। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का स्वास्थ्य जब भी खराब होता तो स्वप्न उन्हें आते थे प्राय करके। स्वप्न में ऐसा उन्हें लगता जैसे गर्त में जा रही हैं, और पुनः जब भी ठीक होने को होती तो पुनः ऐसा लगता कि मैं गर्त से निकल रहा हूँ।